आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है समस्या का समाधान। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो समस्याओं से घिरा हुआ है और उसके पास उसका कोई समाधान नहीं है और उसे लगता है कि सारी समस्या उसके पास ही है और वो हमेशा दुखी रहता है। तो आप लोग पूरी कहानी ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर दें। किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दुखी रहा करता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में और कोई नहीं है। जब भी कोई उससे बात करता तो वह उसे अपनी समस्याओं का बखान करने लगता। तो थोड़ी देर में साथ वाला व्यक्ति उठकर चला जाता। इस बात से तो वह और परेशान हो जाता कि उसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है और उसे लगता कि शायद मेरी समस्या ही ऐसी है जिसे सुनना किसी को भी पसंद नहीं है। और वो दिन दिन ज़्यादा ही दुखी होता जा रहा था। तभी उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं जिसके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वह बहुत खुश हुआ और सोचा कि महात्मा जी जब आ जाएंगे तो मैं उनसे पूछकर अपनी समस्या का समाधान कर लूँगा। और एक दिन महात्मा जी आ गए तो यह जानकर वह महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था जिसमें कई ऊँट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैंने आपका नाम बड़ा सुना है। आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं एक बहुत दुखी व्यक्ति हूँ और मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप मेरी समस्याओं से मुझे मुक्ति दिला दीजिए। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती है। एक सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं किसी दूसरे को भी अपनी अगर समस्या सुनाता हूँ तो कोई सुनता नहीं है। दुनिया बड़ी मतलबी है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं और आप ही मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो मुझ पर भी आप अपना कृपा करें। महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इसी बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो और सवेरे अपनी समस्या मुझे बता देना। तो उसने व्यक्ति ने कहा कि ठीक है महाराज। तभी महात्मा ने कहा कि और हाँ, एक बात, जब सभी ऊँट बैठ जाए तुम तभी सोना, उससे पहले मत सोना और मैं कल सुबह तुमसे बात करूँगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। और अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। महात्मा ने पूछा, बताओ, कल रात कैसी नींद आई? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि क्यों? तो व्यक्ति ने कहा, आपने कहा था जब सभी ऊँट बैठ जाए तब सोना, पर ऐसा हुआ ही नहीं। मैं जब भी कोशिश करके एक ऊँट को बैठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता था और सारे ऊँट कभी एक साथ बैठे ही नहीं। तो मैं कैसे सो सकता था, क्योंकि आपने ही तो मुझे कहा था कि जब तक सारी ऊँटें बैठे ना तुम मत सोना। तो इसीलिए गुरुजी मैं सोया नहीं, मैं सारी रात खड़ा ही हूँ और जागा हूँ। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था
कि तुम इतने ऊँट को एक साथ कभी बैठा नहीं सकते हो, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर शिष्य क्रोधित हो गया और बोला, महात्मा जी, मैं आपके पास अपनी समस्याओं का हल मांगने आया था और आपने मुझे परेशान कर दिया। महात्मा बोले, नहीं नहीं, दरअसल यह तुम्हारे समस्या का ही समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊँट की तरह ही है, एक खत्म होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। अतः सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही एक अंग है, इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही उपाय है कि समस्याओं से हारो नहीं, समस्याओं से लड़ो। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो कोई तुम्हारी समस्या क्यों सुने? महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता का भाव उमड़ पड़ा, मानो उसे अपनी सभी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया था और वह खुश हो गया और उसने महात्मा को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिया। तो यहाँ पे महात्मा ने जैसा बताया है, सच में समस्याओं को किसी को बताने से समस्याएं हल नहीं होती हैं, उसको स्वयं ही हल करना पड़ता है और समस्याओं से लड़कर ही जीवन जिया जा सकता है। तो कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी कहानी? ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।